कि जो मेल पार्ट है, जो एंथर है, वहां पे बने थे हमारे माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन। उन माइक्रोस्पोर का ट्रांसफर होना स्टिग्मा पे या फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे, देन इट इज नोन एज पोलिनेशन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल इज नोन एज पोलिनेशन। ठीक, अब पोलिनेशन अलग अलग टाइप का होता है मेरे बच्चों। कितने टाइप का होता है पोलिनेशन? दो मेन टाइप होते हैं पोलिनेशन की। कौन कौन सी? सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। तो यहीं पे चलिए बता देता हूं। अगर मेल और फीमेल पार्ट, एंडोशियम और गाइनेशियम एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हैं, देन इट इज नोन एज सेल्फ पोलिनेशन। पोलिनेशन नॉट पोल्यूशन। और ऐसे फ्लावर को कह देते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, जहां पे मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। लेकिन मेल पार्ट एक फ्लावर में है, फीमेल पार्ट दूसरे फ्लावर में है, एक ही प्लांट में अलग अलग फ्लावर पे है, या अलग अलग प्लांट में अलग अलग फ्लावर पे है, देन इट इज नोन एज क्रॉस पोलिनेशन। ठीक, तो सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन का डिफरेंस आपको पता चल गया। ऑटोगैमी इज अ टाइप ऑफ सेल्फ। ऑटो का मतलब सेल्फ, गैमी का मतलब मैरिज, सेल्फ मैरिज। तो सेम फ्लावर में अगर ये काम होता है, अभी मैंने बताया ना कि एंथर से जो पोलन ग्रेन्स रिलीज हुए उसी फ्लावर में स्टिग्मा पर जाके स्टिक कर जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? ऑटोगैमी। लेकिन ऐसे फ्लावर जहां पे एक्सपोज एंथर और स्टिग्मा है, वहां पे ऑटोगैमी रेयरली देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पे सिंक्रोनाइजेशन जरूरी है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब एक ही टाइम पे पोलन ग्रेन रिलीज हो और उसी टाइम पे स्टिग्मा उसको रिसीव कर ले, या हम कह सकते हैं कि दोनों की मैचुरेशन एक साथ हो। दूसरी कंडीशन कि पोलन ग्रेन जो एंथर में प्रेजेंट है और स्टिग्मा जो फीमेल पार्ट पे प्रेजेंट है, दोनों एक दूसरे के बहुत बहुत क्लोज हो। तो ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल है तो सेल्फ पोलिनेशन या ऑटोगैमी प्रमोट होती है, अदरवाइज वो रेयर होती है। अब कुछ प्लांट हैं जैसे वायोला, जिसको हम कॉमन पेंसी कहते हैं, ऑक्जेलिस एंड कोमोलिना। यहाँ पे दो तरह के फ्लावर्स बच्चों प्रोड्यूस होते हैं। एनसीईआरटी का सुंदर सा डायग्राम, चैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। चैस्मो, आप ऐसे याद, चश्मा, चश्मे से क्या फायदा होता है? क्लियर दिखता है ना, तो चश्मा से आप याद रख सकते हो। और क्लिस्टो का मतलब क्लोज, ओपन एंड क्लोज फ्लावर। ठीक है, ये तीनों टाइप के फ्लावर देखिए कितने सुंदर फ्लावर है, तो तभी तो एस्थेटिक वैल्यू है इनकी, ऑर्नामेंटल वैल्यू है। हमने स्टार्टिंग भी यहीं से की थी। ठीक है ना, तो चैस्मोगैमस फ्लावर क्या होगा? चलिए बताइए, मैंने आइडिया आपको दे दिया, कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट, फटाफट बताइए। दो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, चैस्मोगैमी एंड क्लिस्टोगैमी। चैस्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होता है? चश्मा मैंने बताया ना, क्लोज्ड, दे डू नॉट ओपन, ठीक है ना, क्लोज फ्लावर्स, तो उनको देखने के लिए चश्मे की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा क्लिस्टोगैमस, सॉरी, ये दीज आर ओपन फ्लावर्स एंड क्लिस्टोगैमी क्लोज फ्लावर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोगैमी देखने को मिलती है क्योंकि एंथर और जो स्टिग्मा है, मेल और फीमेल पार्ट है, एक दूसरे के बहुत पास पास है। जब एंथर रिसेंस कर जाए बर्ड कंडीशन में, तो क्या होगा? सेल्फ पोलिनेशन होगा। ठीक है ना, अब जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, जो क्लोज फ्लावर है, उसमें सेल्फ पोलिनेशन अशोर्ड होता है, क्योंकि वहां पे पोलिनेटर्स की जरूरत नहीं है, पोलिनेटर्स नहीं है। So क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस assured seed set even in the absence of pollinators, कि वहां पे तो बाहर का कुछ आ ही नहीं सकता, बर्ड कंडीशन में है, तो वहां पे तो प्योर लाइन मेंटेन हो जाएगी। बट क्लिस्टोगैमी, ये तो एडवांटेज हो गया, फायदा की बात होगी ये। लेकिन क्लिस्टोगैमी लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर बहुत जनरेशन तक बच्चों सेल्फ पोलिनेशन होता है, तो मान लो किसी जनरेशन में कोई डिजीज हो गई, कोई इंफीरियर कैरेक्टर है, तो वो इंफीरियर कैरेक्टर और डिजीज भी कैरी ऑन होती रहेगी, जिसकी वजह से सुपीरियरिटी कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, और इसको कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन किया जाता है टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जिटोनोगैमी, प्लांट एक है, फ्लावर अलग अलग है। ठीक है ना, प्लांट एक है, फ्लावर अलग अलग है, तो जेनेटिकली इट इज ऑटोगैमी, जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, बट फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन है, क्योंकि फ्लावर अलग अलग है। So transfer of pollen grains from anther to stigma of another flower of same plant. तो functionally तो बच्चों क्या हो गया? ये
क्रॉस पोलिनेशन, क्योंकि यहाँ पे पोलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ने वाली है ना, पोलिनेटिंग एजेंट की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है, बट जेनेटिकली इट इज ऑटोगैमी बिकॉज पोलन ग्रेन फ्रॉम द सेम प्लांट। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब एक्सक्लूसिवली क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है? एक्सक्लूसिव क्रॉस पोलिनेशन, जीनोगैमी, जीनो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। प्लांट ही अलग अलग है भैया। ये इस तरह आप समझो कि भैया आप हो 12th क्लास में, आपका सेक्शन है ए, आप मेडिकल स्टूडेंट, बायो वाले स्टूडेंट हो, और आपका फ्रेंड भी उसी क्लास में 12th ए में मेडिकल सेक्शन में। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया? सेल्फ पोलिनेशन हो गया ना। लेकिन क्लास 12th ही है, लेकिन सेक्शन बी है, नॉन मेडिकल सेक्शन का बच्चा है, तो वो क्या हो जाएगा? जिटेनोगैमी। लेकिन आप 12th में है और आपका दोस्त है 11th क्लास में, तो क्या हो गया? वो जीनोगैमी होगा बच्चों। ठीक है ना, तो सेम क्लास, सेम टू सेम, तो सेल्फ, सेम क्लास, सेक्शन अलग, जिटेनोगैमी। मतलब एक ही प्लांट है लेकिन फ्लावर अलग अलग है, तो जिटेनोगैमी। लेकिन क्लास ही अलग, प्लांट ही अलग हो गया, तो क्या हो जाएगा? जीनोगैमी। तो जेनेटिकली डिफरेंट पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं सिग्मा पे। अगर पूरा इसको हम समराइज करें, देखिए, तो अब जो हम देखने वाले हैं क्रॉस पोलिनेशन में, तो बायोटिक और एबायोटिक दोनों एजेंट हैं, बायोटिक और एबायोटिक एजेंट हैं जो कि पोलिनेटर का काम करते हैं। बायोटिक एजेंट में इंसेक्ट होते हैं, बर्ड्स होते हैं, या दूसरे एनिमल्स हो सकते हैं। लेकिन एबायोटिक में वाटर के थ्रू या विंड के थ्रू होता है, एनिमोफिली, और वाटर के थ्रू होगा तो हाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली एंड एपी हाइपोफिली। कि जो वाटर के सरफेस के ऊपर होते हैं ना फ्लोटिंग प्लांट, फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स, वो क्या कहलाएंगे? वो क्या शो करेंगे? एपी हाइड्रोफिली। और जो सबमर्ज्ड है, प्लांट में पानी में डूबे हुए हैं, दे आर नोन, दे विल शो हाइपोहाइड्रोफिली, सबमर्ज्ड इन वाटर एंड फ्लोट ओवर वाटर। ठीक है ना। चलिए एक बार मैं उनका एक एक डिटेल बता देता हूं, उसके बाद इनके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे समरी आपको पूरा हेल्प कर देगी समझने में चीजों को। ठीक है ना। तो क्या क्या होता है, देखिए, सबसे पहले एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, कि वो ऑर्गेनिजम्स, वो फैक्टर्स जो हेल्प करते हैं पोलिनेशन प्रोसेस में, दे आर नोन एज एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। तो दोनों तरह के हो सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया। एबायोटिक भी हो सकते हैं विंड और वाटर के फॉर्म में, या बायोटिक हो सकते हैं इंसेक्ट्स में, एंटीमोफिली, बर्ड्स में, बैट्स में चिरोपेटेरोफिली। तो बहुत सारे ये हो सकते हैं, प्राइमेट्स, रेप्टाइल्स, रोडेंट्स, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, ये बैट्स की हेल्प से हो रहा है, बर्ड्स की, ये हमिंग बर्ड आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये प्राइमेट्स की हेल्प से हो सकता है, रोडेंट्स की हेल्प से हो सकता है। एक एक करके डिस्कस करेंगे, है ना, तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। विंड, झोंका हवा का, ये देखिए कितना उड़ रहे हैं, है ना। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कौन का ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में मेरा एक प्रीवियस स्टूडेंट था, 99 मार्क्स आए, सिर्फ एक नंबर कटा, वो यही कंफ्यूजन में कटा। तो आप वो गलती ना करें, ठीक है ना। तो विंड के थ्रू जब पोलिनेशन होगा तो हो जाएगा एनिमोफिली। ठीक है, मोस्ट कॉमन एबायोटिक एजेंट है, मोर नहीं, मोस्ट कॉमन। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एनिमोफिलस प्लांट्स की, या विंड पोलिनेटेड प्लांट्स, फ्लावर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। सबसे पहली बात तो सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, और बहुत सारे फ्लावर्स मिलके कंपैक्ट इन्फ्लोरेसेंस बना लेते हैं। ठीक है ना। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना है, ये आपने सबने खाया है, कॉर्न है। कॉर्न को अब क्या होता है? टेसल्स, टेसल्स, ध्यान से सुनना। स्टिग्मा एंड स्टाइल, स्टिग्मा एंड स्टाइल मतलब क्या है? फीमेल पार्ट। स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव इन विंड टू ट्रैप द पोलन ग्रेन। तो कॉर्न कोब क्या है? कॉर्न कोब इज फीमेल पार्ट। ठीक है, और एनिमोफिली ग्रासेस में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, याद रहेगा बच्चों मेरे। चलिए, तो ये इसके फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या? बहुत ज्यादा अमाउंट में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ये वेस्ट मेथड भी है। अब मान लो मेल पार्ट यहाँ पर है, फीमेल पार्ट इधर है, हवा इधर की चल गई,
तो सारे के सारे पोलन ग्रेन्स तो जो मेल गैमेट्स है वो तो अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, फेलियर मेथड हो गया ये तो, है ना। जो पोलन ग्रेन्स होंगे ऐसे फ्लावर्स के वो लाइट वेट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, अगर चिपक गए तो वो फिर ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे। वेल एक्सपोज एंथर स्टेमन्स होते हैं उनके, ठीक है, जिससे कि वो एयर के साथ, विंड करंट के साथ इजिली स्कैटर्ड हो जाए, डिस्पर्स हो जाए। और स्टिग्मा होगा इनका लार्ज, जिससे वो इजिली ट्रैप कर पाए पोलन ग्रेन्स को। तो क्या हो गया, लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स, लाइट वेट, नॉन स्टिकी, वेल एक्सपोज स्टेमन एंड लार्ज feathery stigma to trap the pollen grains. These are the characteristic features of एनिमोफिलस फ्लावर्स। डिसएडवांटेज क्या है कि वेस्टेज ज्यादा होती है, अगर विंड की डायरेक्शन अगर अपोजिट हो जाए तो फेलियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब दूसरा अबायोटिक एजेंट है वाटर। वाटर का मतलब हाइड्रोफिली रेयर है, सिर्फ मोनोकोट के 30 जनरिया में मिलता है। बहुत कॉमन दो एग्जांपल है, वेलेसनेरिया एंड हाइड्रिला जो कि फ्रेश वाटर है, और जूस्ट्रिया जो कि जिसको सी ग्रास कहते हैं, ये मराइन है। लोअर प्लांट्स में जहां पे वाटर जो है रेगुलर मोड है मेल गैमेट को ट्रांसफर करने का, जिसमें ब्राइफाइट्स आ जाते हैं, टेरिडोफाइट्स आ जाते हैं, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड हो जाता है, बिकॉज वहां पे उनको पानी की कंटिन्यूस जरूरत पड़ती है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन। तो वेलेसनेरिया, हाइड्रिला एंड जूस्ट्रिया, ये तीनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। और वेलेसनेरिया में तो बहुत स्पेशल सा मैकेनिज्म होता है, यूनिक सी चीजें होती हैं। क्या यूनिक होता है, वेलेसनेरिया में जो मेल और फीमेल गैमेट हैं उनका स्ट्रक्चरली डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। देखिए वेलेसनेरिया में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये फीमेल फ्लावर है ना, और ये मेल फ्लावर आपको दिख रहा है। अब मेल फ्लावर धीरे धीरे ऊपर की तरफ आता है, बोट शेप हो जाता है। तो इन वेलेसनेरिया फीमेल फ्लावर रीचेज द सरफेस ऑफ वाटर बाय देयर लॉन्ग स्टॉक। ये लंबा सा स्टॉक आपको दिख रहा है, ये फीमेल फ्लावर का है, ठीक है ना। अब जो मेल फ्लावर होगा जहां पे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है, अब वो वाटर के सरफेस पर रिलीज हो गई, बोट शेप्ड है, ठीक है। वाटर करंट के साथ वो यहां पर पहुंच गए फीमेल फ्लावर के पास और वो पोलिनेशन कोज कर देगी। लेकिन सी ग्रासेस में क्या होता है, वो सबमर्ज्ड हैं, हाइपोहाइड्रोफिली शो करते हैं, वो दे आर सबमर्ज्ड इन वाटर। तो पोलन ग्रेन जो है लंबे होते हैं, रिबन लाइक होते हैं, और पानी के अंदर ही वो स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर फीमेल पार्ट लंबा है, यहाँ पर मेल पार्ट लंबा होता है, रिबन लाइक होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखिए ये बोट शेप आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। ये ऐसे ट्रेवल करके ये लॉन्ग स्टॉक फीमेल पार्ट का, फीमेल फ्लावर का, ये यहाँ पर वाटर करंट के साथ यहाँ से ये पोलन ग्रेन यहाँ पे पहुंच गया एंड इफेक्टिव फर्टिलाइजेशन अकर्स, ठीक है। लेकिन सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट हाइड्रोफिली शो नहीं करते, है ना। और दूसरा विंड और वाटर पोलिनेटेड फ्लावर जो हैं वो कलरफुल भी नहीं होते, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है, कलर तो रिवार्ड मैकेनिज्म है इंसेक्ट्स के लिए, क्योंकि वो नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते, तो इंसेक्ट्स की जरूरत नहीं है, बायोटिक एजेंट की जरूरत ही नहीं है उनको, ठीक, याद रहेगा। चले आगे, चलिए सर बताते रहो बेटा, बताते रहो कहाँ पे क्या समस्या है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं बायोटिक एजेंट्स की। अलग अलग टाइप के एनिमल्स, चाहे स्मॉल एनिमल है चाहे वो लार्ज एनिमल है, हमिंग बर्ड जैसा स्मॉल एनिमल हो, चाहे प्राइमेट जैसे लार्ज एनिमल्स हो, ये कॉमन मेथड है, मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट इसको यूज करते हैं। बीज हो गई, आप सबको पता है, बटरफ्लाईज, बीज, फ्लाइज, बीटल्स, इन सब का आपको पता है। हमिंग बर्ड और सनबर्ड, लेम्यूर्स जो प्राइमेट्स में आ जाते हैं, बैट्स जो कि मैमल्स में आ जाते हैं, रोडेंट्स, रैट्स हो गए, रेप्टाइल्स, गार्डन लिजार्ड हो गई। तो जब इंसेक्ट की हेल्प से होगा तो वो एंटीमोफिली, जिसमें बी आ जाती है और बटरफ्लाईज आ जाती हैं। बाकी सारे भी अपनी अपनी स्पीशीज के हिसाब से अडप्ट कर जाते हैं, वो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। अब जो एंटीमोफिली है या एंटीमोफिलस जो फ्लावर्स हैं उनके फीचर्स क्या होंगे, जैसे हमने एनिमोफिलस के पढ़े थे, क्योंकि ये साइज में बड़े होंगे, कलरफुल होंगे, पेटल्स ब्यूटीफुली कलर्ड होती है, देखिए फैसिनेटिंग लगती है ना, नेक्टर प्रोड्यूसिंग होंगे। तो वो रिवार्ड मैकेनिज्म होता है, नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर द फ्लोरल रिवार्ड्स फॉर पोलिनेटर्स। अगर फ्लावर का साइज स्मॉल है तो बहुत सारे फ्लावर आपस में जुड़ जाएंगे, एक तरह से इन्फ्लोरेसेंस बना देंगे, ठीक है। और ये स्टिकी होते हैं, चिपक जाएंगे, जो पोलिनेटर होगा उसकी बॉडी से चिपक जाते हैं।
अब एनिमल्स के केस में क्या होगा, ये तो आपको बीज दिख रही है। जब एनिमल एंथर के कांटेक्ट में आएगा और फिर स्टिग्मा की तरफ जाएगा, तो वो जो पोलन ग्रेन्स उसके बॉडी से चिपक गए थे वो वहां पे रिलीज हो जाते हैं, है ना, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पोलिनेशन। ठीक है, और क्या हो सकता है, और कोई मैकेनिज्म बताइए। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ओके, पहले चलिए इसको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस से पहले एक बार मैं वो आपके लिए समराइज कर देता हूँ, वो जो चार्ट था हमारा। यस, आप देखिए, विंड और वाटर पोलिनेटेड में पेटल्स जो कलर्ड लीव्स हैं उनकी कोई जरूरत नहीं है, तो स्मॉल होंगी, डल होंगी, है ना, चाहे वो एपीफाइलस है, चाहे हाइपोफाइलस है या एनिमोफाइलस है। लेकिन एंटीमोफिली में, इंसेक्ट्स वालों में और बर्ड्स पोलिनेटिंग फ्लावर्स में वो लार्ज होंगे पेटल्स, ब्राइटली कलर्ड होंगे, स्मॉल होंगे, कलर्ड होंगे, और नहीं तो फिली में ऑर्डर इस केस में नहीं होगा, ना तो कलर की जरूरत है ना ऑर्डर की जरूरत है। लेकिन जो इंसेक्ट अट्रैक्ट करने वाले फ्लावर्स हैं उनके उनमें प्लीजिंग ऑर्डर होती है, नेक्टर प्रेजेंट होता है, नेक्टर प्रेजेंट नहीं होता ऑर्निथोफिलस में, याद रखिएगा, क्योंकि इंसेक्ट ही हनी प्रोडक्शन करते हैं। एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा वेलिस नेरिया का, जूस्ट्रिया का मैंने आपको बताया, ग्रासेस में एनिमोफिलिक सबसे ज्यादा कॉमन होता है। योका प्लांट है, योका प्लांट में सूडो कोपुलेशन देखने को मिलता है। आप में से कितनों को सूडो कोपुलेशन के बारे में पता है, फटाफट बताइए। एंटीरेनम मैजस का एग्जाम्पल कहाँ पे आता है जेनेटिक्स में, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है ना। सिल्क कॉटन बर्ड्स के थ्रू पोलिनेट होता है, बॉटल ब्रश ऑर्निथोफिली शो करता है। तो ये समरी है, इसको देख के भी आप बहुत सारा कुछ लिख सकते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन, एमसीक्यूज, असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम सेल्फ पोलिनेशन को रोक सकते हैं, उनको कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ये एक समरी है, वैसे ही पहले मैं एक एक करके बताता हूं, फिर समरी डिस्कस करेंगे। सो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, अब जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स भी कहते हैं, उनमें होता है सेल्फ पोलिनेशन, उनमें होती है ऑटोगैमी। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि कंटिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन की वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या, कि जो इंफीरियर कैरेक्टर्स हैं वो भी जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसमिट होते रहते हैं, डिजीज कंडीशन भी ट्रांसमिट होती रहती है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी और सुपेरियरिटी हो जाती है कम। तो इसलिए सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करने के लिए, क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करने के लिए प्लांट्स में कुछ मेथड्स, कुछ डिवाइसेस डेवलप हो जाती हैं, जिनको हम कहते हैं बच्चों आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में सबसे पहले बात आती है कि भाई एक काम कर दो, दोनों एक साथ मैच्योर ना हो, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर भी है तो प्रोटो एंट्री हो जाए या प्रोटो गायनी हो जाए, प्रोटो एंट्री हो जाए या प्रोटो गायनी हो जाए, या तो मेल पार्ट जल्दी ग्रो कर जाए या फीमेल पार्ट प्रोटो ग्रो कर जाए, जिसकी वजह से सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा, ठीक है ना। भाई पोलन मैच्योर हो गया पहले, लेकिन स्टिग्मा तैयार ही नहीं है, वो मैच्योर ही नहीं है, तो वो पोलन ग्रेन को अचीव नहीं करेगा, ठीक है। या फिर जो एंथर और स्टिग्मा है उसके जो अरेंजमेंट है, जो पोजीशन है, वो अलग अलग हो। तो ये तो एक में दो मेथड हो सकते हैं। उसके अलावा और क्या कर सक क्या सिस्टम होता है, क्या डिवाइसेस होती है, एक वर्ड होता है बच्चों, चलिए आप में से किसी को पता है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये जेनेटिक मैकेनिज्म है कि स्पीशीज स्पेसिफिसिटी आ जाती है यहाँ पे, क्या कहते हैं, स्पीशीज स्पेसिफिक। जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है ना, मैमल्स में होता है स्पीशीज स्पेसिफिक। क्या होता है, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, जेनेटिक मैकेनिज्म है टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन फ्रॉम द सेम फ्लावर, अदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, जिसकी वजह से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो जर्मिनेट नहीं करेंगे, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन ही नहीं होगी, अपने आप को वो रिकॉग्नाइज नहीं करता। मान लीजिए ये स्पीशीज ए है, ये स्पीशीज बी है, ठीक है ना, तो स्पीशीज ए का जो पोलन ग्रेन है वो स्पीशीज ए के स्टिग्मा पे स्टिक नहीं करेगा, या स्टिक करेगा तो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है, याद रहेगा। तो ये है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। और क्या हो सकता है भाई, बाइसेक्सुअल खत्म कर दो, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर से प्रोड्यूस हो। अगर बाइसेक्सुअल है, मोनोशियस प्लांट है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल कैस्टर एंड मेज, ऑटोगैमी तो रोक लेंगे पर जिटेनोगैमी नहीं रोकेंगे। जिटेनोगैमी क्या था, आप मेडिकल के नॉन मेडिकल वाले के साथ दोस्ती, लेकिन डायोसियस प्लांट जैसे पपाया है वो डायोसिस शो करते हैं, वो बाइसेक्सुअल है,
बाइसेक्सुअल है? नहीं, दे आर यूनिसेक्सुअल, यस। क्योंकि मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग फ्लावर पे प्रेजेंट है, तो ना तो ऑटोगैमी होगी ना जिटोनोगैमी होगी। आपको तो भाई सेक्शन, सॉरी, क्लास ही चेंज करनी पड़ेगी, 12th से 11th में दोस्ती करनी पड़ेगी। तो पपाया प्लांट आपने देखा होगा सबने कॉमनली, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, ठीक है। तो पोलिनेटर की जरूरत पड़ती है। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या हो जाता है, जो मैं स्पीशीज स्पेसिफिसिटी की बात कर रहा था, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर राइट टाइप का पोलन ग्रेन, कंपेटेबल पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचेगा, तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा और पोस्ट पोलिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वो प्रोसेस क्या होती है, वो प्रोसेस होगी सबसे पहले पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी जंप पोर के थ्रू। हमने देखा था ना कि एक्साइन लेयर पे तो नॉर्मली तो क्या होता है, स्पोरोपोलिन होता है, लेकिन बीच बीच में गैप होते हैं, आउटर लेयर कंटिन्यूअस नहीं होती, वहां पे जंप पोर होते हैं। लेकिन अगर इलोंगेटेड हो पोलन ग्रेन, तो वहां पे वर्ड यूज किया जाता है जंप फरो। अगर स्फेरिकल है तो जंप पोर यूज करते हैं वर्ड, और अगर इलोंगेटेड हो तो जंप फरो वर्ड यूज किया जाता है। तो पोलन ग्रेन के जो कंटेंट है पोलन ट्यूब में चले जाएंगे, और स्टिग्मा के टिश्यू के थ्रू होता हुआ स्टाइल के थ्रू ट्रेवल करके वो ओवरी तक पहुंच जाएगा। आगे की प्रोसेस हम देखेंगे। तो पिस्टिल रिकॉग्नाइज कर देता है कि कंफर्टेबल पोलन ग्रेन है या इनकंफर्टेबल पोलन ग्रेन है। ये कीमोटैक्सिक प्रोसेस है, आपने 10th क्लास में पढ़ा था ना, कीमोट्रोपिक। तो ये कीमोट्रोपिक प्रोसेस है, ठीक है। अब ये देखिए समरी, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, इसको एक तो ऐसे पूछ सकता है, व्हाट आर द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन, और हाउ टू प्रमोट क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन ना हो, जिसको डाइकोगैमी कहा जाता है। एंथर और स्टिग्मा अलग अलग पोजीशन पे हो, इनको हेट्रोस्टाइलिक कह देंगे। सेल्फ कंपेटेबिलिटी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। यूनिसेक्सुअलिटी, यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस हो कि एक प्लांट पे मेल पार्ट है, दूसरे पे फीमेल पार्ट है, या एक ही प्लांट में अलग अलग फ्लावर पे मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, तो ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो जाएगी, लेकिन ये जिटेनोगैमी को प्रिवेंट नहीं करेगा। और हार्कोगैमी, ये मैकेनिकल डिवाइस है एक तरह से, मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, तो इसमें तो पोलिनेटर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ना तो ऑटोगैमी हो पाती है ना जिटोनोगैमी। तो ये 5 वर्ड, डाइकोगैमी, हेट्रोस्टाइली, सेल कंपेटेबिलिटी, यूनिसेक्सुअलिटी एंड हार्कोगैमी, आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है ना। याद रह जाएंगे, सर कोशिश करेंगे, कोशिश करनी ही पड़ेगी बच्चों। अब आप चांस नहीं ले सकते। आप किस मोड में हो, आप अंतिम लड़ाई के मोड में हो। आपका टारगेट आपको पता है, आपको टाइम आपका पता है। देखिए, अगर लड़ाई है तो लड़नी भी आपको पड़ेगी, ना वक्त और ना हालात आपके हिसाब से, ठीक है ना। तो 95 प्लस अगर चाहिए, लोगों से अलग दिखना है, तो कुछ अलग करना पड़ेगा। और जब आपके साथ आपकी बायोनीति है, तो आपको क्यों टेंशन लेना, सिर्फ आपको जो कहा जाए आप वो करते रहिए, उस सब्जेक्ट, सॉरी, उन टॉपिक्स को उसी सीक्वेंस में पढ़ते रहिए, बस इतना ही तो करना है आपको बच्चों, ठीक है। चलिए।